किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में उसके द्वारा सही समय पे लिए गए फैसलों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। एक सफल व्यक्ति अपने लिए गए फैसले से दुनिया बदल देता है और वहीं एक असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है। जी हां दोस्तों, रतन टाटा हमेशा एक बात कहा करते हैं कि मैं पहले फैसले लेता हूं और फिर अपने लिए गए फैसले को सही साबित करके दिखाता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और अभी मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातक बहुत ही विश्वसनीय, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के लोग होने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी होते हैं। वहीं चूंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव होते हैं, जो परफेक्शन के कारक हैं, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य के कारक हैं, तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही एक मेंटल परफेक्शन देते हैं। भौतिकवादी दुनिया में हर ऐश्वर्य को पाने के लिए, हर सुख सुविधाओं की चीजों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जबरदस्त आत्मविश्वास देते हैं, लालसा देते हैं, क्योंकि विदाउट डिजायर कोई भी व्यक्ति अपने गोल के लिए प्रयास नहीं करता। जहां मार्च के महीने में 4 से 5 तरह के गोचरीय परिवर्तन होने वाले हैं, वहीं बड़े ग्रहों में शुमार राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव की स्थिति सबसे पहले जानना बहुत ही अनिवार्य होगा, क्योंकि अब वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव के परम मित्र कर्म फलदाता शनिदेव, जो बड़े ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रहों में शुमार है, आपके भाग्य के स्वामी होते हैं नवमेश, और आपके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं आपके करियर के नियंत्रणकर्ता दशमेश, जो फिलहाल पूरे मार्च 18 तारीख तक अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य अभी कुंभ संक्रांति के बाद कुंभ राशि में ही शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर चुके हैं। पिता पुत्र का मिलन भले ही हो चुका है, लेकिन जैसा कि आपको पता है, शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा है, पिता पुत्र में मतभेद है, और शनिदेव को अस्त करने वाले सूर्यदेव अभी अगले 14 दिनों तक दशम भाव में ही रहने वाले हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार सूर्य का गोचर दशम और एकादश भाव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। करियर में कई उपलब्धियों को देने वाला होता है, पदोन्नति को देने वाला होता है, अचानक लाभ को देने वाला होता है, यश, मान और प्रतिष्ठा को देने वाला होता है। लेकिन चूंकि आपके करियर के स्वामी शनिदेव 18 मार्च तक अस्त है, तो सिंपल सी बात है कि सूर्यदेव यदि आपको प्रतिष्ठा, उन्नति, तरक्की, करियर में मजबूती देना भी चाहते हैं, तो आपके स्वामी, करियर के स्वामी अगर निर्बली हैं, दबे हुए हैं, तो कैसे मिलेगा? तो ट्रांसलेशन इज कि यदि आपको मार्च के महीने में मनवांछित रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना ही होगा।
यानी कि चीजें सब कुछ आपको प्राप्त होगी, लेकिन थोड़े अधिक परिश्रम के बाद। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य और शनि की युति होती है तो उसे पितृदोष की संज्ञा दी गई है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के रिजल्ट्स के रूप में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है, रुकावटें डालता है। अब यह स्थिति सभी के साथ तो एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं गोचर में कि धन मिलने वाला है, तो क्या सभी को धन मिल पाता है? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं करियर में मजबूती, तरक्की मिलने वाली है, तो क्या सभी को मिलेगी? नहीं। उसी तरीके से अगर ये पितृदोष की अशुभता या रुकावट है, तो क्या ये सबको मिलने वाला है, 100 में 100 वृषभ राशि के जातकों को? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? बात समझनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, पितृदोष की स्थिति अगर गोचर में बन रही है, लेकिन कुछ ऐसे वृषभ राशि के जातक होंगे जिनकी जन्म पत्रिका में भी पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश पितृदोष होगा। इसे मैं और क्लियर करता हूं। पितृदोष का जन्म पत्रिका में यानी कि D1 चार्ट में होना सिर्फ ये प्रदर्शित करता है, आपको एक्नॉलेज करता है कि आपके द्वारा पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसका भुगतान अभी बाकी है। या तो क्षमा मांग लो, या तो कर्म के फल को भुगतो। ईश्वर के न्याय में 1 रुपया भी इधर से उधर आप नहीं कर सकते। अगर आपने आज किसी के पैसे को हड़पा है तो सूद समेत उसे इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में लौटाना होगा। अगर आपने किसी को दर्द दिया है, वो दर्द आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपने किसी का परोपकार किया है, किसी की मदद की है, किसी को प्यार दिया है, तो आपको भी उसके बदले सुख, मदद, प्यार, सम्मान वैसे ही 100 गुना होकर मिलेगा। कर्म का हिसाब बिल्कुल साफ है। तो जब कर्म फलदाता शनिदेव पितृदोष में होते हैं, तो ये योगायोग हमारे जैमिनी और पराशर ऋषि ने जो लिख दिया है, वो सिर्फ अवरोध बताने के लिए ही नहीं लिखा है। इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है, बहुत ही गूढ़ अर्थ है। ये उस समय को दिखाता है जब आपके दिमाग में वो बात हिट करेगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सूर्य सरकार के कारक हैं, शनि नौकरी के कारक हैं। इस दौरान अगर आपके कर्मों का बैकलॉग, कर्मों का उधार आप पर बाकी है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में, व्यापारिक स्थल पे, करियर के स्थल पे कहीं ना कहीं कुछ अवरोध दिख सकता है, कुछ स्लो मोशन दिख सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से समस्या आ सकती है। सरकार का सहयोग जिस लेवल पे मिलना चाहिए था, उस लेवल पे शायद ना मिल पाए। चीजें बढ़ेंगी आगे, क्योंकि कर्म का कोई भी विकल्प नहीं। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट तो मिलना है, लेकिन जो आपके पुराने जन्म के कर्म हैं नेगेटिव वाले, जो अवरोध बन के खड़े हैं, वही आपका रास्ता रोकते हैं, कोई और नहीं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन नहीं कमा पा रहे, तो कोई और नहीं रोक रहा, आपके ही कर्म आपको रोक रहे हैं। चलिए इस विषय पर अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मार्च के महीने में जो गोचर होने वाले हैं, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वो क्या कहती हैं। जैसा कि
मैंने अभी अभी शनिदेव की स्थिति का वर्णन किया। मार्च के महीने में बड़े ग्रहों में नंबर 1 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अस्त स्थिति में है। 18 मार्च को उदित होंगे। उदित होते ही भाग्य बली हो जाएगा और आपके करियर में एक रफ्तार आ जाएगी, क्योंकि उसके पहले ही 14 मार्च को ही सूर्यदेव आपके लाभ के भाव में गोचर कर चुके होंगे मीन संक्रांति के रूप में। करंट पोजीशन में अभी शनिदेव आप वृषभ राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा से दशम भाव में मूल त्रिकोण राशि में, चूंकि अपनी ही राशि में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी इस स्थिति को शश राजयोग कहते हैं। पंच महापुरुषों में एक सर्वोत्तम योगों की संज्ञा दी जाती है। इस गोचर के दौरान जिंदगी में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। करियर में जिस ऊंचाई के लिए आप सपने में सोचा करते थे कि मैं इस लेवल पर जाऊंगा, तो शनिदेव का यह राजयोग आपको उस लेवल को अचीव करवाने में पूर्ण रूप से मदद कर सकता है। और यह स्थिति अभी ये पूरे वर्ष बनी रहने वाली है, कोई भी समस्या नहीं है। तो आप अपने करियर के गोल को और भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मार्च की इस स्थिति को और भी सर्वश्रेष्ठ करते हुए आपके अष्टम भाव के स्वामी, आयुष्य के स्वामी और लाभेश, हर तरह की जिंदगी में मिलने वाले लाभ के नियंत्रण करता देवगुरु बृहस्पति अभी विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अभी आपके राशि के स्वामी शुक्र देव के नक्षत्र भरणी में गोचर कर रहे हैं। मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति का सफर 17 डिग्री से 22 डिग्री तक का रहेगा। चूंकि विदेश भाव में है और विदेश भाव का कारक ग्रह आपके लाभ के भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो यह स्थिति आपको विदेश से होने वाले कई तरह के लाभों को इंगित करती है। दोस्तों, यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, किसी भी तरह से कोई भी फॉरेन एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ये गोचर आपको क्या दे सकता है इसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? राहु है एकादश में, और राहु का व्यक्तित्व है कि जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता वो दे सकता है। मिलेगा किसे? घर बैठे सिर्फ सपने देखने वाले को तो नहीं मिलेगा, मिलेगा उसे जो बड़ी सोच भी रखता है और बड़ी जिद भी रखता है अपने सपने को हासिल करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी होती तो अच्छा रहता, मेरे पास ये गाड़ी होती तो अच्छा रहता, मेरे पास ऐसी कोठी होती तो अच्छा रहता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते नहीं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, वो कहते हैं मुझे ये पाना ही है और इसी जीवन में पाना है और जल्दी पाना है। गोचर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके जिद का होना, आपके लक्ष्य का होना और आपको थोड़ी जल्दबाजी में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आराम आराम से कार्य करते हैं, 25-30 साल तो वो नौकरी और व्यापार को स्टार्ट करने में ही, सोचने में ही गुजार देते हैं। 50-55 सालों में स्टेबिलिटी आती है, लेकिन उस पैसे का आप क्या करोगे? 70 वर्ष में, 80 वर्ष में अरबों रुपए आ गए, क्या करोगे? जब घूमने के लिए आपका शरीर ही
साथ नहीं दे रहा। एंजॉय करने के लिए खाना खाना चाहते हो, 36 व्यंजन सामने है, लेकिन डॉक्टर ने बोला अब आपको ऐसी ऐसी चीजें नहीं खानी, तो कोई फायदा नहीं है कि 80 वर्ष की उम्र में आप अगर अरबपति भी बन जाते हो तो उस पैसे का कोई भी बेनिफिट नहीं। दोस्तों, ये नहीं भूलना है कि राहु अभी एकादश भाव में गोचर कर हर तरह के लाभ को ना दें हो ही नहीं सकता, बस कर्म करते जाएं। वहीं चौथे बड़े ग्रहों के रूप में केतु का गोचर आपके पंचम भाव में है, मोक्ष का कारक ग्रह। पंचम भाव माता का गर्भ होता है, नए जीवन की शुरुआत, किसी भी कार्य का प्रारंभ होती है, चाहे जीवन का प्यार हो या शिक्षा या संतान, नए जीवन का प्रारंभ, मंत्र शक्ति, पूर्व जन्म के कर्मों का पूरा हिसाब पंचम भाव में रहस्य है, और रहस्यों का कारक ग्रह केतु वहां पे है, आपको रहस्यमय बनाएगा। केतु कहता है योजनाएं बनाएं और हंस की तरह पानी के नीचे पैर चलाते रहे, मेहनत करते रहे, दुनिया को ना बताएं। जब आप कामयाब हो जाएंगे दुनिया खुद देखेगी। कहने का मतलब है सीक्रेट मेंटेन करें, प्राइवेसी मेंटेन करें, हर बात दुनिया में अनाउंस ना करें, तो आपके काम बनेंगे। मार्च के महीने में और 4 छोटे छोटे गोचर होने हैं। 2 गोचर है 7 मार्च को। ये देखने में भले ही छोटी अवधि के गोचर है, लेकिन बड़ा काम कर जाते हैं। बुध, जो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए धन के स्वामी है, कुबेर हैं, सेकंड हाउस के स्वामी धनेश, और पंचमेश प्यार के भाव के स्वामी। अभी दशम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को आपके लाभ के भाव में गोचर करेंगे और बन जाएगा धन योग, वो भी 2 तरह से। कैसे? शास्त्र के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी अगर 11वें भाव में गोचर करते हैं तो एक प्रबल धन योग माना जाता है, 2 + 11। वहीं ये 5वें भाव के भी स्वामी है, 11th हाउस लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो 5 + 11, दोनों तरह से धन योग। धन के स्वामी लाभ के भाव में, लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी लाभ के भाव में। अब ये प्रबल धन योग बन तो गया, इसका मतलब क्या है? आप चाहे कोई भी कार्य करते हो, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। 7 मार्च के बाद पूरे महीने बुध आपको जबरदस्त रूप से धन का लाभ कराते रहेंगे। वहीं वृषभ राशि के वो जातक जो फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ विशेष रूप से लाभ, बिजनेसमैन को विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं नौकरी पेशा लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि बुध फाइनेंस के कारक है, बिजनेस के कारक है, तो इसका फायदा व्यापारी गणों को ज्यादा होगा। अनलिमिटेड गेन्स को दिखाता हुआ बुध का ये गोचर। वहीं 7 मार्च को ही आपके प्रथम भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हुए आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव अभी जो भाग्य के भाव में गोचर कर रहे थे, 7 मार्च को दशम भाव में गोचर करेंगे, करियर के भाव में गोचर करेंगे, जहां इनके परम मित्र शनिदेव भी हैं। दोनों की युति होगी और ये भी आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ देंगे। शुक्र के दशम भाव में जाने के कारण जो लोग शुक्र के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी,
ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटिशियंस, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर्स, जितने भी शुक्र के कारक तत्वों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। वहीं जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लिए बुध, जो कि बुद्धि का कारक है, पहले बुध आदित्य योग में, फिर एकादश भाव में, और फिर 14 मार्च को सूर्य देव भी एकादश भाव में गोचर करेंगे अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में। फिर बुधादित्य योग बनेगा और जबरदस्त तरीके से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी अपने लाइफ के लिए। दशम भाव में जैसे ही शुक्रदेव आएंगे, हर कार्य बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा, परफेक्शन के साथ। शुक्रदेव जब दशम में आएंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, जो प्रॉपर्टी का भाव है, आत्मिक सुख का भाव है। चूंकि शुक्रदेव वाहन और घर के भी कारक हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप परचेज करना चाहते हैं, जो भौतिक सुख संसाधनों से जुड़ी है, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम के कुछ भी साधन, इसके लिए कई तरह के योगायोग को शुक्रदेव निर्मित करेंगे। वहीं बस थोड़ा सा ध्यान आप वृषभ राशि के जातकों को यह रखना होगा कि जब सूर्य देव 14 मार्च को मीन संक्रांति को आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में, लाभ के भाव में, तो वहां पहले से राहु उपस्थित हैं। सूर्य राहु की युति होगी। पहले 14 दिन पितृदोष में थे, जिसके लिए मैंने आपको बोला कि मेहनत की अधिकता रहेगी। अगर पुराने जन्मों के कर्म का बैकलॉग है तो थोड़े से अवरोध आ सकते हैं, सावधानी आवश्यक है। करना क्या होगा? बारंबार ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। जो अपराध हमारे नजर में है कि हाँ हमने किए हैं, उनके लिए भी, और जो हम नहीं जानते हैं, अज्ञानतावश हुए हों या पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में इस आत्मा के द्वारा हुए हों, जो आपके शरीर में है, सिर्फ शरीर बदला है, आत्मा नहीं। बारंबार माफी मांगेंगे, क्योंकि किसी भी रुकावट से यदि निकलना है तो प्रभु की शरण में जाना होगा। जिंदगी में कुछ भी आसानी से पाना है तो प्रभु की शरण में जाने से अच्छा उपाय कुछ भी नहीं है। जिस सोने की लंका को पाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर की बलि दी थी, उसी लंका को विभीषण ने सिर्फ राम जी की भक्ति से, ग्रेटिट्यूड से, बिल्कुल शर्माते हुए, बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी मेहनत के पा लिया। भगवान राम ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। उस लंका को पाने के लिए यदि कोई और युति कोई भी लगा लेता तो शायद इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं थी। उसी तरीके से कोई भी दोष कुंडली में है, अवरोध है, चाहे आप कोई ताकत लगा दो, नहीं होगी पूरी। जब तक कि आप प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक प्रभु से माफी नहीं मांगेंगे अपने कर्मों की, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति ही तभी होती है जब आप अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। जब तक घमंड से गर्दन ऊंची रहेगी, प्रभु के समीप आप नहीं जा सकते। प्रभु के सामने चालाकी नहीं चलेगी, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितना भी ईगो हो, नहीं चलेगी। अगले गोचर के रूप में 14 मार्च को जब सूर्य राहु के साथ युति करेंगे, ग्रहण दोष होगा। सरकारी कार्यों के लिए यह योगा योग बहुत अच्छा। जो व्यक्ति बहुत बड़ा सोच सकता है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है,
एक चाय वाले ने सोचा, बना। एक मछुआरे के बेटे ने सोचा, मुझे राष्ट्रपति बनना है, बना। छोटे छोटे कस्बों से निकलकर कुछ लोगों ने सोचा कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, बने। लेकिन आज चंद रुपए कमाने में पसीने बह रहे हैं, सोचते ही नहीं। तभी मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला, कुछ लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। फिर शिकायत किस बात की? काटो जिंदगी, क्योंकि जीनी तो है नहीं। जैसे ही सूर्यदेव राहु के साथ युति करेंगे, ग्रहण दोष का निर्माण होगा और पुनः जिन लोगों के जन्म पत्रिका में भी सूर्य राहु के योगायोग हैं, ग्रहण दोष के योगायोग हैं, उनको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सूर्यदेव को मजबूती देनी होगी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करना होगा, क्योंकि सूर्य यदि कमजोर पड़े, यदि आपकी पत्रिका में सूर्य नीच के हैं या ग्रहण दोष में हैं, यहां पिता के हेल्थ के ऊपर अटैक हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, वहां पे आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स हो सकते हैं इस दौरान। कब तक सावधानी रखनी है? 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्यदेव पीड़ित रहेंगे। लेकिन चूंकि सूर्य सरकार है और राहु चकाचौंध सेलिब्रिटी बनाने वाला, जोश जुनून, जब दोनों की युति होती है तो 100% में 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो विश्व विजेता बनना चाहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चंद लोग जो इस दुनिया को लीड कर रहे हैं, आपके ही बीच से निकलते हैं। हमारे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माननीय नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मिस्टर धोनी, ये चंद जो 20-50 नाम आप ले सकते हैं, ये इसी भारतवर्ष में रहते हैं। आपके जैसे ही छोटे छोटे घरों से निकले हैं, लेकिन वो सफल सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उनकी सोच छोटी नहीं थी और डिसीजन लेने की कैपेसिटी थी। यही मार्च के महीने का मूल मंत्र है। वहीं मार्च के अंतिम गोचर के रूप में 15 मार्च को आपके विदेश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मंगल, जो अभी भाग्य के भाव में मार्च के प्रारंभ में शुक्र के साथ गोचर कर रहे थे, पहले 15 दिन नवम भाव में रहेंगे, भाग्य को ऊर्जा देते हुए। फिर वो दशम भाव में जाएंगे। तो पहले 15 दिन मंगल क्या कहते हैं? क्योंकि विदेश के स्वामी है, बिजनेस के भाव के स्वामी है, नवम भाग्य त्रिकोण में है। पहले 15 दिन वृषभ राशि के वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, विदेश से जुड़े हैं, उनको प्रबल भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। वहीं जैसे ही वो दशम भाव में आएंगे, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, रियल एस्टेट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अप्रत्याशित लाभ, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए यह भी एक अच्छा अवसर देते हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि सीधी आप पर आएगी और 7वीं सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, प्रॉपर्टी के भाव पे। 8वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पे चली जाएगी। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया इक्वेशन मार्च के महीने में। मंगल शुक्र की युति हमेशा व्यक्ति में जुनून देती है। जिन वृषभ राशि के जातकों के जन्म पत्रिका में भी शुक्र मंगल का योग है, तो शुक्र मंगल के योग के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि ये आपके काम वासना की वृद्धि करती है, लेकिन वहीं आपके जोश और जुनून को भी बढ़ाती है।
अगर आपको अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी है तो वहां भी जो जोश और जुनून की आवश्यकता होती है ना, वो मंगल और शुक्र अगर मिल जाए तो देता है। दोस्तों, पंचम भाव के यानी कि प्यार के भाव का स्वामी लाभ के भाव में गया। मंगल शुक्र युति बनाते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि से कनेक्ट करता हुआ 5वां भाव, प्यार का कारक ग्रह शुक्र, उसके साथ युति, मंगल की दृष्टि, और वृषभ राशि के जातकों के लिए जो पंचमेश हो गए लाभ के भाव में। जो लोग प्यार में हैं, प्यार की तलाश है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया महीना। लेकिन कहते हैं ना, आपको अपने जोश और जुनून को सिर्फ प्यार के मामले में, उसके लाभ के मामले में ही इस्तेमाल नहीं करना, अपने करियर के मामले में भी इस्तेमाल करना होगा। यह नहीं कि प्यार में खोए रह गए और आपका मार्च का महीना निकल गया, जो कि आपको करियर में एक बड़ी उपलब्धि दे सकता था। तो दोस्तों, मार्च के महीने में चूंकि सूर्यदेव पहले पितृदोष फिर ग्रहण दोष बना रहे हैं, सावधानी बस इतनी रखनी है, अपने जन्म पत्रिका को चेक करवा लीजिए। अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष, ग्रहण दोष या किसी भी तरह के कोई भी दोष हो, आपके जीवन में वो ब्रेक का काम करते हैं। उसके शास्त्रीय उपाय हैं। ऋषि मुनि ने जब ये पाया कि इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ये दोष क्रिएट हो रहा है, तो उसके उपाय भी बनाए। जिस तरीके से हमें पता है कि ये बीमारी है तो उसके मेडिसिन भी हैं। तो सिर्फ नाम सुन के योगों के, सिर्फ नाम सुन के कि भाई ये बीमारी है, डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिंपल थिंग इज, मेडिसिन लो, ठीक हो जाओ, स्वस्थ रहो भाई। कुंडली में दोष को लेकर घूमोगे, आज न कल तकलीफ आती रहेगी। मार्च के महीने में इस साल को गति देता हुआ बुध का इतना प्रबल धन योग, शुक्र का दशम में होना, फिर एकादश में जाएंगे, राहु का लाभ भाव में होना, शनि का ससराज योग में होना, सूर्य के दशम और एकादश के गोचर में होना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि समय अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं समय अच्छा है तो हमें क्यों लाभ नहीं हो रहा। इस वीडियो में तो लोग ऐसे ही बताते रहते हैं कि ये करोड़पति बन रहा है, ये घर ले रहा है, ये गाड़ी ले रहा है, हमारा तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई साहब। आपका इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि आपने अपनी पत्रिका नहीं देखी है, अपने योगा योग नहीं देखे हैं। जिन्होंने अपनी पत्रिका दिखा ली है, उसके उपाय कर लिए हैं, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, प्रभु की शरण में है, क्षमा बारंबार मांग रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, हमारी राशि का कुछ नहीं हो रहा है, हमारा समय खराब है, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, ठीक बोल रहा है बच्चा, तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं अगर आपकी ऐसी सोच रही तो अगर हम लोग ये वीडियो में बता रहे हैं आपको कि गोचर अच्छा है, यानी कि है, इट्स अप टू यू कि आपको काम करना है, अपने जीवन के स्तर को सुधारना है या नहीं सुधारना है। इट्स अप टू यू। हम लोग आपके घर पे आके आपके लिए काम नहीं कर सकते। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। पितृदोष, ग्रहण दोष से डरने की आवश्यकता नहीं, वो सब कर्मों के दुष्परिणाम हैं। एक बार भगवान आपको माफ कर सकता है, लेकिन आपके कर्म नहीं। इसलिए प्रण करें कि आज के बाद न बुरा बोलेंगे, न सोचेंगे, न करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में जो भी करना है वो खुद करना होता है। लोग कहते हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, अगर लोग साथ होते तो संघर्ष करना ही क्यों पड़ता। तो अपने आप को जगाइए। गोचर हमेशा ही अच्छे होते हैं, कभी इंतजार ना करें।
कभी बहुत अच्छे, कभी अच्छे। बुरा कभी नहीं होता। बुरा होता है समय का इंतजार करना, कर्म ना करना। यही बुरे समय को आमंत्रण देता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मार्च का महीना आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम सफलताओं को लेकर आए। मार्च के महीने में आपके लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करे। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही यदि आपकी पत्रिका में भी पितृदोष या ग्रहण दोष है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जन्म की तारीख, समय और स्थान भेजें। मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि आपको कुछ सजेशन जरूर भेजूं। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।